हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ट्राइंगल जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 10 से एनसीईआरटी बुक हमारी चल रही है। इसके अंदर जो हमें थ्योरम है यानी प्रमेय नंबर 6.3 को आज हम समझा रहे हैं। मैं आपको 6.3 जो है प्रमेय थ्योरम उसे मैं आपको करा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप सबसे पहले एक चीज को ध्यान रखिए कि अगर आपको प्रमेय नंबर 6.3 यानी 6.3 समझनी है तो आपको इससे पहली वाली जो थ्योरम 6.1, 6.2 है वो भी आपको समझ लेनी चाहिए, तभी आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। उन्हें आप देखें, समझें, उसके बाद अच्छे से पढ़ें। ठीक है ना। क्योंकि थोड़ी लेंदी है तो इसलिए थोड़ी सी इसके अंदर ट्रिक्स भी यूज होंगी जो आपको अगर आपने करी हुई है तो आप इजीली समझ जाएंगे। 6.1 और 6.2 अगर आपने करी हुई है प्रमेय नंबर तो आप इजीली समझ जाएंगे। चलो, वक्त जाया नहीं करते, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ से जो सबसे पहले आज जो हमें क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, यदि दो त्रिभुजों में, ध्यान दीजिए, दो त्रिभुज है हमारा, एक त्रिभुज एबीसी और एक क्या हो गया आपका पीक्यूआर, दो हमें ट्राइंगल दिए हुए हैं, में संगत को बराबर हो, यानी कि संगत भुजाएं जो हैं, तो स्टूडेंट क्या है, संगत कोण बराबर। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, ये कोण जो है वो मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर क्या है कि संगत कोण बराबर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम नोट कर लेते हैं। संगत कोण जो है वो क्या हो, संगत कोण बराबर है। तो संगत भुजाएं, तो स्टूडेंट क्या होगा, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण जो है वो बराबर हो, यानी संगत कोण बराबर है, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, यानी कि संगत कोण जो है वो हमारे अगर बराबर दिए हुए तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होंगी, और इसलिए ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होते हैं। ये हमें दिया हुआ है, यानी हमारा क्वेश्चन है ये, और इसे हमें चेंज करके ये हमें प्रूफ करना है, यानी कि प्रमेय तो डेफिनेटली हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे एक त्रिभुज हो गया आपका कौन सा, एबीसी। दूसरा त्रिभुज कौन सा है आपका, पी क्यू आर। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसके अंदर एक रचना भी करनी होगी। मैं कुछ पार्ट आपको पहले से मैं समझा दे रहा हूँ, जो कि जैसे जैसे आपको आगे जब आप इसे सॉल्व करते चलोगे तो आप इजीली से समझ जाए इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रचना में क्या करेंगे, ई और एफ ये हमने डॉट 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 करके हमने मिला दी, ये हमने रचना करी है अपनी तरफ से। रचना मतलब हमने अपने पास से अपने डायग्राम को, यानी जो हमें प्रूव करना है उसके अंदर हमने अपने पास से क्या चेंज करें, वो पार्ट आपका क्या होता है, रचना का पोर्शन होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात हमें और क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए हम रचना ये जो करेंगे, ये ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी ये डॉट डॉट करके हमने इसमें ई एफ आपको खींच दी है और आपके बुक के अंदर ये जो है ये पी क्यू ग्राम से दी हुई है। ठीक है ना। एनसीईआरटी के अगर आप बुक में देखोगे तो ये पी, ई को पी से डिनोट किया हुआ है और एफ को जो है वो क्यू से डिनोट किया हुआ है। ठीक है ना। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी इसमें मान सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, देखो ए बी की जो आपको ए बी जो जितना पार्ट है उसे पी ई के बराबर लेना पड़ेगा, तभी हम आगे से प्रूव कर पाएंगे। तो देखो जितनी लगभग जो लेंथ जो मैंने ए बी की ली है वही लगभग जो लेंथ है वो क्या है आपकी पीई की है, और ए सी जो है वो बराबर किसके है, पी एफ। तो एफ के पास जहां तक आ जाएगी यहीं से ये पॉइंट हमें मिला के क्या है, पीई बना लेना है। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दिया है, यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है उसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है, दिया है इट मींस क्वेश्चन में क्या गिवन है, दिया है हमें। तो हमें क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल कौन सा है, एबीसी, एक ट्राइंगल कौन सा है हमारा, एबीसी, एबीसी, और दूसरा क्या है हमारा, पी क्यू आर। ये हमारे ट्राइंगल है पी क्यू आर, और ट्राइंगल पी क्यू आर, ये जो है ये हमारे दो ट्राइंगल हो गए। ठीक है ना। अब स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए कि हमें क्या दिया हुआ है, अब हमें ये भी दिया हुआ है कि जो त्रिभुज जो है उनके कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। इट मीन संगत कोण कौन से हो जाएंगे, एंगल ए, संगत कोण क्या है, एंगल पी, यानी एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है किसके, एंगल क्यू के। ठीक है, और एंगल सी बराबर या संगत है एंगल आर के, इसे भी नोट कर लेते
तो क्या हमें नोट करना है, देखिए एंगल ए बराबर है एंगल पी के, ठीक है, और इसी तरीके से एंगल बी बराबर है किसके, एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। ये क्या है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो हमने अभी पढ़ के जो हमने देखा था, क्या पढ़ के देखा था, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तो संगत कोण हमने बराबर ले दिया, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं। ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट जो होता है आपको मोस्ट ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन के अंदर इसी टाइप से दिया हुआ होगा। जो फर्स्ट लाइन जो होगी वो डिनोट आपको करेगी क्या आपको गिवन है, क्या आपको दिया हुआ है, आप यहां लिखोगे, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड लाइन होती है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं। ये हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए, हमें क्वेश्चन में पता चल जाएगा क्या हमें गिवन है और क्या हमें प्रूव करना है। तो ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, यानी कि क्या प्रूव करना है, नोट कर लेते हैं इसे। तो ये हो गया हमारा क्या, सिद्ध करना है, हेडिंग आ जाएगी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही होगी, पर आप यहाँ पर समझिए, क्योंकि नोटबुक में एग्जाम के अंदर तो आपको अपनी राइटिंग से लिखना है, मेरी राइटिंग से थोड़ी ना लिखना है। अच्छा चलते हैं, तो देखो हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ क्या करना है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होंगी। तो संगत भुजाएं कौन सी हो जाएंगी, ए बी, ए बी की संगत भुजा कौन सी है, पी क्यू, ए बी की संगत भुजा कौन सी है, पी क्यू। तो क्या हो जाएगा आपका, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर, ठीक है ना। ए सी के बराबर क्या है, पी आर है, और बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब देखो होगा क्या, ए सी जो है वो बराबर है आपकी पी क्यू के, और सॉरी ए बी जो बराबर है वो क्या है, पी क्यू के, और ए सी जो बराबर है वो किसके बराबर है, क्यू आर के, और बी सी जो है बराबर है, यानी अनुपात में समरूप है, समान अनुपाती है, वो किसके है, क्यू आर के है, ठीक है ना। ये हमने नोट कर लिया। अब इसके बाद आती है जो मैंने आपको हेडिंग बताई थी, क्या बताया था मैंने आपको, रचना, जो हमने रचना करी है, नोट कर लेते हैं रचना। तो रचना में हमने क्या करा है, जो जो हमने अपने पास से ऐड करा है वो हम इसमें नोट कर लेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्पेस ले लिया, ठीक है, नोट करने के लिए। तो रचना में क्या होने वाला है, रचना में हम नोट करते हैं, हमने देखो जो जो रचना करी है, रचना में हमने क्या किया है, रचना में हमने करा है, देखिए पी क्यू पर ई, ध्यान दीजिए पी क्यू पे क्या है, ई, और पी आर पर एफ जो है, ये हमने इसका पॉइंट हमने बिंदु लिए, ठीक है ना। पी क्यू पर ई एक बिंदु ले लिया, ठीक है, और क्या करा है हमने, पी आर पर एफ एक दूसरा बिंदु ले लिया, एक दूसरा बिंदु लिया, ठीक है। अच्छा, जिससे क्या हो जाएगा आपका, ए बी बराबर है किसके, पीई के, अभी समझाता हूं, और ए सी जो है वो बराबर क्या आ जाएगी आपकी, पी एफ के। देखिए स्टूडेंट, ए बी जो है वो बराबर क्या है, पीई के, ए बी जो है बराबर क्या हो जाएगी, पीई के, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। ये समान अनुपात में कब हो जाएंगे, देखिए हमने एक यहां से ये रचना कर दी, तो जो हमारी ए बी के जो है उतनी ही बराबर हमें क्या लेनी थी, रचना जो हमें करनी है, इस पॉइंट को हम ऐसे, तो जो हमारी पीई है हम इसे यहाँ पर इस जगह भी ले सकते थे पर नहीं, या इससे नीचे भी ले सकते थे पर नहीं, क्योंकि हमें ए बी बराबर दिखानी है किसके, पीई के, और ए सी जो बराबर दिखानी है वो किसके दिखानी है, पी एफ के, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। तो हमें जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे और कोण बराबर हो जाएंगे, तभी तो ये एक दूसरे में समरूप या सर्वांग सम होंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन में हमारी हेल्प करेगा,
ठीक है ना। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सिद्ध करना। नेक्स्ट क्या आता है? सिद्ध करना। तो स्टूडेंट देखिए, डायग्राम की जरूरत हमें नेक्स्ट पेज पे भी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं डायग्राम को नेक्स्ट पेज पर ले जाता हूं, ठीक है। तो हम डायग्राम को ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि ये हमारे काम आएगा, ठीक है जी। सॉरी भाई, नेक्स्ट पेज पे चलो। तो यहाँ से हमने लिया अपना डायग्राम और पहुंच गया ये जी न्यू पेज पे, ठीक है। ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज पे यानी न्यू पेज पे। डायग्राम को थोड़ा साइड में सेट कर लो, ठीक है। डायग्राम से हमें कोई छेड़खानी ज्यादा करनी नहीं है, हमें सिर्फ अपना काम समझना है, ठीक है ना। ये लीजिए। तो अब जो हमें करना है, नेक्स्ट जो हमें करना है वो क्या है? हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना है, जो हमें प्रूव करना होता है। तो अब कौन सी आ गई हमारी हेडिंग? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। कलर चेंज कर लेते हैं हम अपने पेन का। तो देखिए, हमें जो सिद्ध करना है, सिद्ध करने में क्या आता है? एक बात तो हमें पता है कि हमें देखो दो त्रिभुज हमें लेने हैं जिनसे हमें काम है। त्रिभुज कौन कौन से हमारे? त्रिभुज हैं हमारे एबीसी। कौन से हैं? एबीसी। और कौन सा है? पी क्यू आर, ठीक है ना। तो यही हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे नोट करते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी ई एफ में। देखो, हमें बाद में जरूरत पड़ेगी जहां पर हम नोट करेंगे और इसे सर्वांग सम बनाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी जो हमने बराबर पार्ट लेना था, तो ए बी बराबर क्या है? ए क्यू की ना लेके हमें क्या लेना है? क्योंकि हमने रचना करके बीच में लाइन खींच के इसे इसके दो टुकड़े कर दिए हैं। तो ये किसके बराबर हो गया? पी ई के। ए बी जो बिल्कुल बराबर है वो किसके है? पी। और ए सी जो बराबर है वो किसके है? पी एफ के। और जो बी सी जो है वो किसके बराबर है? बी सी के, ठीक है ना। तो ए बी सी त्रिभुज और त्रिभुज पी ई एफ, इन दोनों में चलेंगे, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से सबसे पहले देखें, जो रचना से ही हम समझ लेते हैं कि क्या करा था हमने। तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले क्या था आपका? ए बी जो है, ए बी बराबर है किसके? पी ई के। ए बी जो बराबर है वो किसके बराबर है? ए बी जो बराबर है वो किसके बराबर है? पी ई के। और इसी तरीके से ए सी बराबर है किसके है? पी एफ के। और ई एफ बराबर है बी सी के। नोट कर लेते हैं इसे, ठीक है ना। ये इसके बराबर है। अब देखिए, जब ये दोनों बराबर हैं तो अब यहाँ पर एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एंगल ए बराबर है, सॉरी, एंगल ए बराबर है एंगल पी के। हमें देखिए अपने क्वेश्चन में भी हमें गिवन है। देखिए तो क्या था कि उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर हो ना, तो इसीलिए तो एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, ठीक है ना। और हमने रचना जो करी है, रचना से हमने क्या प्रूव कर दिया है? जो ए सी जो है, ए सी जो है, ए सी बराबर किसके कर दिया हमने? पी एफ के। तो ये जो हो जाएगी ए सी बराबर किसके है? पी एफ के। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज कहां से आई थी। तो ये ए बी बराबर पी ई जो थी, ये तो हमने ली थी रचना से। अच्छा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी जो है, ये क्या है? हमें गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है ना, दिया है। थोड़ा साइड में ना इंडिकेट करते चलते हैं, इससे थोड़ा अच्छा रहता है। या गिवन है। अच्छा, और ये क्या है? ये भी हमारी रचना से है, यानी कि ये जो हमने अपने पास से जो चेंज करा है, ये उससे हमें पता चलता है कि ये दोनों जो है आपस में बराबर है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम यहाँ पर एक नियम लगाएंगे। नियम कौन सा होगा? हमारे इसी के अकॉर्डिंग होता है एस ए एस। इट मीन, ध्यान दीजिए, साइड, मैं थोड़ा कर देता हूं, साइड एंगल साइड, ठीक है ना। इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एस ए एस, यानी सर्वांग समता का नियम। सर्वांग समता का नियम लिख लेते हैं, ठीक है ना। सर्वांग, सॉरी,
ठीक है ना। तो अब यहां से क्या हो जाने वाला है स्टूडेंट, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यानी कि ट्राइंगल, अब देखिए साइड भी बराबर हो गई, एंगल भी बराबर हो गए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि इनके संगत कोण क्या है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी सर्वांग समता का निशान लगा दीजिए। सर्वांग सम है किसके, एंगल पी, सॉरी ट्राइंगल पीई एफ के। स्टेटमेंट एक लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि इनमें क्या है, ठीक है ना, ये दोनों तो एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, कुछ और चीजें हम लिख लेते हैं, जैसे एंगल बी, देखिए एंगल बी जो है, एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है, ठीक है। और एंगल सी जो है वो किसके बराबर है, एंगल एफ के। नोट कर लेते हैं, तो एंगल बी जो है वो क्या है, बराबर है एंगल ई के, ठीक है। और एंगल सी जो है वो बराबर है किसके, एंगल एफ के। अब ये किस वजह से होता है, ये क्या बता देंगे, हम इसमें लिख देते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण, संगत कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। देखो अगर साइड में आप अगर ये थोड़ा कंक्लूजन सा देते चलेंगे, इससे डिटेल में जो होता है एग्जामिनर को पता चलता है कि हम जो लिख रहे हैं उसका बेस क्या है, उसे हम क्यों लिख रहे हैं, हम ऐसा क्यों प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें होगा क्या कि ये देखिए, अब हमने यहाँ से ये तो हमने प्रूव कर लिया है कि क्या है आपका एंगल पी, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी बराबर एंगल आर के है, और एंगल एफ जो है वो क्या है, एंगल आर के बराबर है, ठीक है ना। तो ये सब कंडीशन कहाँ होती है, तो इससे क्या पता चलता है हमें, ये संगत कोण है जो कि क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब स्टूडेंट मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ, हमने ये क्लास 9th के अंदर हम पढ़ चुके हैं। देखिए कि हमारे संगत कोण अगर बराबर होते हैं, समझ रहे हैं आप, अभी मैं आपको और समझा देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था कि देखिए अगर मैंने मान लिया कि ये क्या है आपका एंगल नंबर 1 है, ठीक है ना, ये क्या है आपका एंगल नंबर 1 है, और ये क्या है एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4। अब देखिए आप एंगल नंबर 1 जो है यानी कोण नंबर 1 जो है ये आपका कोण नंबर 2 के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसका संगत कोण है, और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब जब संगत कोण बराबर होंगे तो एंगल नंबर यानी कोण नंबर 3 जो है ये कोण नंबर 4 के बराबर आएगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि ये भी इसका संगत कोण है। अब जब ये दोनों ही संगत कोण है तो आपको पता है ये दोनों लाइन जो है हमारी, ये वाली और ये वाली, अगर ये दोनों, ये सारे चारों कोण जो है ये आपस में संगत कोण है, यानी कि कोण एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो ये क्या प्रूव करता है कि ये दोनों लाइनें कौन सी, अगर हमें इसे मान लो एल एम, पहली वाली लाइन एल एम है और ये क्या है एस और पी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, संगत कोण की वजह से क्या हो जाएंगी, ये दोनों ही लाइन जो है ये क्या है, पैरेलल हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आगे समझते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, इससे ये तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है, ये दोनों रेखाएं जो है ये क्या है, समांतर है, ठीक है ना। तो और कुछ थोड़ा सा स्टेटमेंट और हम ले लेते हैं। स्टेटमेंट क्या लिख लेते हैं, यानी कि जब जब संगत कोण बराबर होते हैं, जब संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, तो क्या होता है, तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, तब रेखाएं समांतर होती हैं। ध्यान रखिएगा, जब आपके कोण जो होंगे वो कैसे होंगे, संगत कोण होंगे। अगर संगत कोण होते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब एंगल ई जो है वो एंगल क्यू के बराबर है और एंगल एफ जो है वो एंगल आर के है, तो आपको पता है ई एफ जो है वो समांतर किसके हो जाएगी, क्यू आर के समांतर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल यही तो हम प्रूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहां तक तो हमने लिख लिया, तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसमें, देखिए एंग, अब क्या हो जाएगा,
पीई अपॉन ई क्यू। देखिए पीई अपॉन ई क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एफ आर। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया, तो ध्यान दीजिए, जिन्होंने आपकी ये जो हमारी थ्योरम जो है, थ्योरम नंबर 1 और 2, थ्योरम नंबर 1 यानी 6.1 और 6.2, मैं वीडियो में आपको लिंक दे दूंगा, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जिन्होंने वो देखी होंगी, समझी होंगी, तो उनकी ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हुआ है। ठीक है ना, ये थ्योरम यानी प्रमेय 1 और 2 से हो जाता है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, प्रमेय 6.1 6.2 से। जिन्होंने ये करी होगी और जो इसकी एक्सरसाइज करी होगी, उनकी समझ में आ जाएगा ये कैसे हुआ है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए ये होगा। अब क्या करेंगे, वैसे ही आपको ये क्वेश्चन में लिखना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है ना, मैं साफ कर देता हूं इसे। तो स्टूडेंट देखिए, P अपॉन Q, अब हम क्या ले रहे थे, PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ से हल्का सा और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो हमें करना क्या है, जबकि हमें अपने क्वेश्चन में क्या चाहिए, तो हमें करना क्या पड़ेगा स्टूडेंट, हमें क्या करना पड़ेगा, इनका व्युत्क्रम लेंगे। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या हो जाता है, आपको पता है, न्यूमरेटर का डोमिनेटर बन जाता है, और न्यूमरेटर का क्या, डोमिनेटर, और डोमिनेटर का न्यूमरेटर। तो सेम ऐसे ही न्यूमरेटर को नोमिनेटर बना दो और न्यूमरेटर को डोमिनेटर बना दो। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू इजकल टू, थोड़ा साइड में लिखते हैं क्योंकि हमें यहां पर थोड़ा सा और भी चेंज करना है। ठीक है ना, इजकल टू क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या पड़ेगा, देखो क्योंकि करना क्या है हमें, ध्यान दीजिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। पहले मैं आपको बताता हूं हम करेंगे क्या, इनमें एक एक जोड़ देंगे, दोनों तरफ क्या होगा, एक एक जोड़ देंगे। स्टेटमेंट में भी लिख देते हैं, समीकरण के दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर। अब बताता हूं कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा हमें, ऐसा क्या हुआ जो हमें ऐसा करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए हमने क्या करना है, हमें देखिए पीई जो थी वो हमारी क्या थी, किसके बराबर थी, ए बी के, जैसा कि हम पहले हम नोट कर चुके हैं। और AC जो है वो किसके बराबर है, PF के। ठीक है ना, तो स्टूडेंट देखिए हमें AB जो है वो PF के बराबर कर देंगे, बट जो हमें प्रूफ जो करना है, प्रूफ करने पे चले, मैं आपको दिखाता हूं जहां पर हमें प्रूफ करना था। प्रूफ करने में क्या है, AB, देखो AB जो है वो किसके बराबर है, PQ के, ना कि PE के। ध्यान दीजिए AB जो है वो, जबकि हम यहां से जब मैंने आपको बताया था रचना करने के बाद में ये इसके बराबर हो जाएगी, तो AB जो है बराबर क्या है, PE के, AB बराबर PE। बट हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, ये तो दोनों बराबर है, बल्कि हमें AB के बराबर में क्या करना है, PQ को, और AC के बराबर क्या प्रूफ करना है, PR को। समझ रहे हो, ये हमें करना है, इसलिए मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल करा और उसमें एक जोड़ दिया। ये भी जिन्होंने 6.2 की जो एक्सरसाइज करी है ना, उनकी समझ में आ गया होगा। तो अब हमें करना क्या है स्टूडेंट, यहां से देखिए रेसिप्रोकल कर लिया हमने और दोनों में एक एक जोड़ दिया। दोनों में एक एक जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, दोनों तरफ का क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए ई क्यू की जब एक में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, ई क्यू। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना था, अरे हमने इसे रेसिप्रोकल बोल दिया परंतु हमने रेसिप्रोकल नोट तो किया ही नहीं, सॉरी स्टूडेंट, दोबारा से नोट करते हैं। तो करना क्या है, तो देखो ई क्यू जो है, ई क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आपका, पीई, रेसिप्रोकल करने पे, और क्या हो जाएगा, एफ आर अपॉन क्या हो जाएगा, पी एफ, रेसिप्रोकल हो गया। अब स्टूडेंट रेसिप्रोकल करने में क्या करा, अब क्या करना है हमें, जो कि हमने नोट करा था, दोनों तरफ एक एक जोड़ दो, एक एक जोड़ दिए। अब जब आप एक एक जोड़ोगे तो देखो, एक जोड़ा एलसीएम ले लिया, पीई की मल्टीप्लाई हुई 1 में, तो कितना हो गया, पीई अपॉन, अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी किसमें, EQ में, तो EQ इंटू 1 इक्वल टू EQ हो जाएगा, EQ इक्वल टू 1 इक्वल टू EQ, और PE की जब 1 में मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया, PE। ठीक है ना, इक्वल टू, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी करेंगे, PF की मल्टीप्लाई 1 में हुई तो क्या हो गया, PF, और FR की 1 में मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया, FR, प्लस PF की मल्टीप्लाई 1 में हुई तो क्या हो गया, PF। अब स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिएगा, EQ प्लस PE
अगर दोनों को जोड़ा यानी पीई प्लस ई क्यू, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा देखो पी क्यू बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ आ जाओ, एफ आर और प्लस पी एफ या एफ, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो एफ सॉरी पी आर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए ई क्यू प्लस पीई, दोनों मिला के कितने क्या बन गया आपका? पी क्यू, ठीक है, अपॉन पीई इजकल टू एफ आर प्लस पी एफ, एफ आर प्लस पी एफ इजकल टू क्या हो जाएगा? पी आर अपॉन पी एफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, वापस इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, फिर से रेसिप्रोकल करने पर, ठीक है ना, नोट कर देते हैं, ठीक है ना। फिर से व्युत्क्रम करने पर, हिंदी में क्या होता है? व्युत्क्रम। फिर क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिया। अब जब हम यहां से रेसिप्रोकल जो हम ले रहे हैं, रेसिप्रोकल कर दिया, तो रेसिप्रोकल करने पे फिर से हमें क्या मिल गया? फिर से हमें मिल जाएगा स्टूडेंट क्या? पीई अपॉन क्या हो जाएगा? पी क्यू इजकल टू, रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल करने से फिर से हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा पी एफ अपॉन पीई, पी आर सॉरी, ठीक है। रेसिप्रोकल कर दिया हमने। अब आप यहां से आप देखिए क्या हो जाएगा, हमने क्या नोट किया हुआ, तो देखो पीई इजकल टू क्या था? ए बी, ध्यान दीजिए पीई जो है, पीई बराबर क्या था? ए बी, ठीक है, साथ में तो पीई इजकल टू, अभी पीई जो है, समझ रहे हैं, सॉरी पीई नहीं, पी एफ, पी एफ जो है वो किसके बराबर है? आपका ए सी के बराबर है। अब यहां से देखिए ए सी जो है, ए सी बराबर किसके है? ए सी बराबर किसके है? पी एफ के। किसके बराबर है? पी एफ के था, सॉरी स्टूडेंट, ये पीई नहीं, पी एफ के बराबर है। ठीक है। अब जब ये दोनों बराबर हैं, और देखिए अब हमने यहां से आगे से क्या लिख लिया, देखिए ए सी जो था, अभी हमने जो रेसिप्रोकल करके हमने क्या प्रूव करा था? ए बी बराबर क्या आ गया था हमारा? ए बी जो था वो किसके बराबर आ गया था? यानी कि पीई, सॉरी पीई जो है वो किसके बराबर आ गया हमारा? पी क्यू के। जब पीई बराबर ए बी है तो पी क्यू बराबर भी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यही तो हमें प्रूव करना है। इसी तरीके से ए सी बराबर जब पी एफ था, और पी एफ हमने किसके बराबर कर दिया? पी आर के बराबर प्रूव कर दिया। पी एफ हमने किसके बराबर कर दिया? पी आर के बराबर। तो हेंस प्रूफ हो गया हमारा प्रूफ। तो क्या आ गया हमें अब? तो इसलिए स्टूडेंट हमें यहाँ से क्या मिला है? हमें यहाँ से मिल गया ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। अब देखिए आप अपने हम जरा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना था? क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना था? देखिए क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर। ध्यान दीजिएगा आप इस पे। हमें प्रूफ क्या करना था? ए बी अपॉन पी क्यू, और हम कहां पहुंच गए? देखिए ए बी अपॉन पी क्यू आ गया, ए सी अपॉन पी आर था। क्या था? ए सी अपॉन पी आर था। चलते हैं ए सी अपॉन पी आर। अब देखिए ए सी अपॉन पी आर ये भी आ गया, तो इसीलिए हम कह सकते हैं बी सी इजकल टू क्या हो जाएगा? क्यू आर। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? बी सी इजकल टू क्या हो जाएगा? साथ में हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी इजकल टू क्या हो जाएगा? क्यू आर, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया है, वैसे हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इसी प्रकार या लाइक दिस। क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू ए सी अपॉन पी आर। तो क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन क्यू आर। हेंस प्रूफ स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने अपना जो है प्रूव कर दिया है आपकी प्रमेय नंबर 6.3। साथ में इसमें लिख देते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो स्टूडेंट्स आपकी प्रमेय नंबर 6.3 कंप्लीट है।
मैं समझ सकता हूं, थोड़ी सी अंदर इसके अंदर ट्रिक यूज करी थी। 6.1 जिन्होंने समझी 6.1 और 6.2 वो बेटर अच्छे से समझ सकते हैं। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस और करके देखें, आपको पूरी समझ में आ जाएगी, वादा है मेरा। तो स्टूडेंट आगे नई प्रमेय के साथ में और आगे के क्वेश्चनों के साथ में मैं आपसे मिलता रहूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आगे की वीडियो आपको मिलते रहे। जब तक गुड बाय।